बीए फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें आपके जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के अंदर आपके वाइवा में और फाइल के अंदर जो वर्क होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक रिटर्न पेपर होता है और एक फील्ड वर्क होता है। तो जो आपका रिटर्न पेपर है उसमें उसमें आपके रिटर्न पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। आपके रिटर्न पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड वाइवा में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जरीब तथा फीता सर्वेक्षण है, चेन एंड टेप सर्वे। तो इसके अंदर आपको ओनली फॉर आप डायरेक्टली आप अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं पूरा। अगर आपको शॉर्ट में अगर रिटर्न में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जरीब और फीता सर्वेक्षण में उपयोग आने वाली उपकरण को बताइए, या फिर जरीब एवं फीता सर्वेक्षण चेन एंड टेप सर्वे में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखिए और किन्हीं भी उपकरण को समझाइए, या किन्हीं 2 उपकरण को समझाइए, किन्हीं 3 उपकरण को समझाइए, किन्हीं 4 उपकरणों को एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये क्वेश्चन रिटर्न में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जरीब और फीता सर्वेक्षण अगर आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है तो आपको उनके इंस्ट्रूमेंट के नेम पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप शॉर्ट में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जरीब और फीता सर्वेक्षण के मेन इम्पॉर्टेंट उपकरण कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। जरीब होती है यानी चेन, फीता यानी टेप, जरीब के तीर, आप जो ऐसे तीर टाइप में अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे उनके पिक्चर्स भी है, आपके चित्र भी, डायग्राम भी दिए हुए हैं, ठीक है। और सर्वेक्षण दंड काम में आता है रेंजिंग रोड, ठीक है। ये आपके मेन, ये आपके अभी इतना यूज़ में नहीं लेते हैं कोई के, अभी मेन जो आपके यूज़ में लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, और ट्रफ कंपास। तो ये आप लिख सकते हैं रिटर्न पेपर में, और वाइवा में भी अगर आपको पूछा जाता है तो आप इनका ध्यान रखिए, आप ये लर्न कर लीजिए। और वैसे आपने प्रैक्टिकली किया होगा तो आपको लर्न होंगे, ओके। अब चेन, आप चेन के अंदर ये सारा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है तो ओनली फॉर, जैसे आपको वो क्वेश्चन अगर रिटर्न में दे दें कि चेन टेप सर्वे को एक्सप्लेन कीजिए और किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखिए, या यानी जरी फीता पर जरी फीता सर्वेक्षण के उपकरण के नाम बताइए और किन्हीं 3 को संक्षिप्त में समझाइए। तो आप सारे उपकरण के नाम ये लिख सकते हैं कंटिन्यूसली पॉइंट वाइज। और उसके बाद में जैसे जरीब को एक्सप्लेन करते हैं तो ओनली फॉर 1 लाइन 2 लाइन्स लिख सकते हैं कि जरीब दूरी मापने का ये उपकरण है, ओके, दूरी मापने का उपकरण है। सेकंड पॉइंट, ये लोहे की या इस्पात की बनी हुई के तार से बनी होती है, ओके, तो आपके लोहे वाली यूज़ में आती है। और इसके दोनों सिरे पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं। आपको इतना नहीं डीप नहीं जाना, आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। आपकी जो जरीब होती है, आप जो जरीब काम में लेते हैं, वो जो चेन है वो लोहे की होती है और ये दूरी मापने के काम में आती है, ओके। और प्रत्येक जरीब में 100 कड़ियाँ होती है, यानी जो आपकी टोटल चेन होती है, आप जो इसे में सर्वे करते हैं तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं, ओके, 100 कड़ियाँ होती है और हर एक 10 कड़ी के बाद में एक टैग लगा होता है। तो इतना भी लिखेंगे काफ़ी है। आगे आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है, आप ये भी अगर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट इतना इनफ होता है 2-3 लाइन्स, ओके। तो और प्रत्येक जरीब में 100 कड़ियाँ होती है जिनके सिरे गुंडी की आकृति में मुड़े होते हैं। प्रत्येक कड़ी की गुंडी में एक छल्ला होता है, अगली कड़ी के छल्ले से एक अन्य छल्ले के द्वारा जुड़ा होता है, जैसे ये है, ठीक है। फिर इसमें ये दूसरा जुड़ा हुआ है, फिर इसके अंदर ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर जरीब को सरलतापूर्वक मोड़ कर रखा जा सकता है। और सुविधा के लिए जरीब में 10 कड़ियों, देखो आपको हर 10 कड़ी इसके बाद में एक एक नोक वाले दांते बंधे होते हैं। 10-10 कड़ियों के अंतर पर 1 2 3 4 नोक वाले पीतल के टुकड़े बंधे होते हैं, ठीक है। आप देखिए कैसे होते हैं, इसके डायग्राम से भी आपको इजीली समझा देते हैं। ये देखिए, चेन बहुत लंबी होती है, ये आपको एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। ऐसे पूरी लंबी, बहुत लंबी होती है 30 मीटर तक, ओके। तो इसमें देखिए आप, ये ऐसे लिंक्स होते हैं, एक दूसरे की कड़ियाँ से बंधी होती है, ठीक है। अब ऐसे पूरे 10 कड़ी के बाद में एक ये ऐसे टैग लगे हुए होते हैं,
ये किसको शो करता है, फर्स्ट टैग 10 को शो करता है, फिर 20, 30, 40 एंड 50। 50 के बाद में वापस रिवर्स में जो 60 होता है वो कहलाता 60 है, बट शो में कैसे दिखाई देता है, ये 40 जैसा ही। ये देखो 40 और 60 लिखा हुआ है ना, इसलिए लिखा हुआ है ये 60, क्योंकि ये सेम ऐसा ही यहाँ पे आपको दिखेगा, बट वो शो करेगा 60 को, देन 70 को, फिर 80, फिर 9 ये देखो 10 वाला 90, मतलब दिखेगा ऐसा, बट वो लास्ट वाला 90 का होगा। ओके, और ऐसी चेन होती है, ये पीतल के हत्थे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उस साइड पूरी लंबी चेन होती है, तो ये जरीब है, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं इजीली। देन नेक्स्ट, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओनली फॉर शॉर्ट अगर आता है क्वेश्चन संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप ये कर दीजिए, और ये डायग्राम नॉर्मली बना सकते हैं, डायग्राम बहुत इजी होता है, एक चेन कीजिए एंड डायग्राम। ओके, और ये मीटर में होती है, ठीक है, 30 मीटर की होती है टोटल। ओके, एंड फीता, अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं फीता, ये ट्रफ कंपास है नेक्स्ट, इससे नॉर्थ दिशा नापते हैं, ठीक है। अब ट्रफ कंपास में ये बीच की जो निडल होती है वो मैग्नेट की होती है, ये जो बीच की निडल देख रहे हैं वो मैग्नेट की होती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। ओके, ये मेन पता होना चाहिए, ये सेंटर में, ठीक है, पाइवट पिन होती है, धुरी, पाइवट को क्या बोलते हैं, धुरी, ठीक है, सेंटर। ओके, एंड इसके ऊपर एक ग्लास का कवर लगा हुआ होता है, ये ग्लास कवर, एंड ये नॉब होता है, नॉब पिन, ब्रेक पिन, इससे हम पहले नॉर्थ को सेट करने के बाद में हम इससे नॉब से इसको टाइट कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा हिले नहीं। ओके, देन अब इसकी थ्योरी में आप देख लीजिए, थ्योरी ट्रफ कंपास में आप क्या लिख सकते हैं, ट्रफ कंपास सबसे मेन नॉर्थ दिशा ज्ञात करने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। और ये सब जो अभी डायग्राम बनाया वो नॉर्मल डायग्राम बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, एंड इसमें ये लिख सकते हैं कि जरीब, हम इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जरीब एवं फीता सर्वेक्षण में चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ निश्चित करने के लिए ट्रफ कंपास उपयोग में लाई जाती है। यह उपकरण पीतल, एल्यूमीनियम अथवा किसी अन्य अलोह धातु से निर्मित आयतरूप ऑब्लोंग बक्से की तरह होता है, जिसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता है। बक्से के आमने सामने वाले पार्श्व एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बक्से के मध्य में एक लगी धुराग्र पिन, पाइवट पिन जो आपको अभी बताई थी कि नोक पर चुंबकीय सुई अटकी हुई होती है, मैग्नेटिक निडल थी ना वो अटकी हुई होती है, और जिसके एक और अंग्रेजी भाषा में एन, अंग्रेजी भाषा का एन अक्षर अर्थात उत्तर अंकित होता है, नॉर्थ अंकित होता है एन से। ओके, और इतना आगे फिर धुराग्र पिन का संबंध बक्से के बाहर एक ब्रेक पिन या नोब से होता है, जिसे कसने पर सुई स्थिर हो जाती है तथा ढीला करने पर सुई की दोनों नोक बक्से के भीतर लगे अंशांकित चापों ग्रेजुएटेड आर्क पर स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। ओके, अब इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली कि आपका ट्रफ कंपास क्या काम में आता है, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय उत्तर ज्ञात करने के लिए, और इसके अंदर एक मैग्नेट की निडल होती है, उस निडल के सेंटर में पाइवट पिन होती है, और उसके बाहर में एक साइड में नॉब होता है। ओके, तो नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हो और एक डायग्राम बना सकते हैं नॉर्मली इजीली, आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। देन ओके, यहाँ पे ऐसे बीच में ऐसे कर दीजिए तो आपका वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ पे एन शो कर दीजिए, ठीक है, एन 0 0 0, और यहाँ पे एक नॉब बना दीजिए बाहर की साइड। तो आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हैं ताकि वो थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे भी ये नॉर्थ लिखना हो, ओके, इस निडल के ऊपर। एंड नेक्स्ट है फीता, टेप, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेप में आपका क्या लिखना है, टेप में कुछ नहीं है, दूरी मापने के, ये देखो आप और इसको थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से फीते को, जैसे आप चेन है, चेन से फिर दूरी नापेंगे ऑब्जेक्ट तक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पेड़ हो, पिलर हो, तो चेन से ऑब्जेक्ट
के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी मापने के लिए हम फीते का उपयोग करते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो दूरी मापने के फीते भिन्न भिन्न लंबाई वाले होते हैं, परंतु हम कौन सा वाला फीता काम में लेते हैं? सामान्यतः 100 फीट का या 30 मीटर में। फिट में बोले तो 100, मीटर में बोलेंगे तो 30 लंबाई वाला फीते का अधिक प्रयोग किया जाता है। ओके, फीते के एक सिरे पर पतला छल्ला लगा होता है, आपको भी दिखाएंगे। एक सिरे पर पतला छल्ला होता है और तथा दूसरा सिरा चमड़े आदि से निर्मित मजबूत खोल के भीतर एक छड़ से बंधा होता है। जैसे ये टेप है। ओके, ये फीता है, यहाँ एक सेकेंड, ये फीता है, ठीक है। ये इसके अंदर से एक टेप निकलता है। ओके, तो इसके एक साइड तो ये रहा, ये पीतल का एक छल्ला लगा होता है, ठीक है। और ये जो सेंटर में जिससे बंद होता है ये, तो ये जो अंदर की साइड आपको दिखेगा नहीं बाहर से, बट अंदर ऐसे जो लपेटा हुआ होता है, तो बीच में एक ये जो खोल है वो अंदर एक छड़ से संबंध खोल से, ये लिखा हुआ ना, सिरा चमड़े आदि से निर्मित मजबूत खोल के भीतर एक छड़ से अंदर बंधा होता है। ओके, तो इतना इनफ है, आप इतना लिख दीजिए, काफ़ी है बस। अतः इस हुक का सीधा घुमाने पर फीता खोल के भीतर की छड़ पर लिपट जाता है। यानी आप अगर उसको घुमाएंगे, उसके बीच में जो स्टैंड होता है उसको घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ होता है, और उल्टा ऐसे घुमाएंगे तो अब बाहर की तरफ निकलता है। ओके, देन बस इतना काफ़ी है आपके लिए। और उसका आप डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम है, नॉर्मली आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। राउंड कीजिए, फिर ये है तो ऐसा बना दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसा, ठीक है। अब सॉरी, ओके, ओके, ओनली फॉर फीता। देन एरो भी होता है, तो आपके जो तीर काम में लेते हैं, कोई कोई इसको पिन भी बोलता है, बट एरो ज़्यादा बेस्ट होता है, तीर काम में लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको और पढ़ना है डिटेल में तो देख सकते हैं, बट इतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि रिटर्न में भी आपको एक दो को एक्सप्लेन करना होता है, तो सब में अगर आप दो तीन लाइनें लिखें इनफ है। नेक्स्ट, और वाइवा में पूछेंगे तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वेक्षण दंड देखिए। सर्वेक्षण दंड में क्या लिखा हुआ है? रेंजिंग रोड। अब इसका देखिए, सर्वेक्षण दंड को झंडी, आस्तर दंड या ध्वज दंड भी कहते हैं। ओके, रेंजिंग रोड, फ्लैग पोल ये भी कहते हैं, लाइनिंग रोड। यह लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 इंच व्यास का गोल और अष्टफल की ऑक्टागोनल अनुप्रस्थ काट वाला एवं 2 से 3 मीटर अथवा 8 से 10 फीट तक लंबा लकड़ी और लोहे के पाइप का सीधा दंड होता है। ओके, एक सीधा सा लोहे का दंड होता है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके ऊपरी सिरे पर लाल रंग के कपड़े की झंडी बंधी हुई होती है, और ये 2 रंग में होता है, ठीक है, 2 कलर्स में होता है। कौन कौन से कलर्स में? वाइट एंड ब्लैक या फिर रेड एंड ब्लैक। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें आगे बताएंगे। ये देखिए, ये ऐसा सर्वेक्षण दंड होता है। इसमें आपके जो स्कूल कॉलेजेस में काम में लेते हैं उसमें फ्लैग नहीं आता है, नॉर्मल सीधा ये लोहे के पाइप टाइप में होता है। ओके, तो इसमें एक कलर वाइट, और ये ब्लैक हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। ओके, ये वाइट फिर ब्लैक, फिर वाइट फिर ब्लैक। ओके, और अगर रेड है तो वाइट रेड, वाइट रेड, वाइट रेड। ओके, इसमें अगर और कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, सर्वेक्षण दंड 1 फुट लंबी काले तथा सफ़ेद, या फिर देखो काला नहीं होगा तो लाल, ठीक है, रेड, लाल या सफ़ेद, ठीक है, काला सफ़ेद या फिर लाल या सफ़ेद रंग की एकांतर, यानी एक के बाद एक, एक ब्लैक तो एक वाइट, एक ब्लैक तो एक वाइट। ओके, और अगर रेड में हो तो एक रेड वाइट, ऐसे अल्टरनेट जो होता है उस बैंड के रूप में रंगा होता है। ओके, तो सर्वे, और ये क्या काम में आता है? इन पट्टियों के फलस्वरूप हम क्या कर सकते हैं? इस सर्वेक्षण दंड से दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो वहाँ हम सर्वेक्षण दंड रख देंगे, और दूर से हमें वो सर्वेक्षण दंड जो है, रेंजिंग रोड, वो क्लियर दिखाई देगा, तो हम मेजरमेंट ईजी से कर सकते हैं। ओके, और अगर बाय लक मान लीजिए कहीं पर ऑफसेट नहीं है तो ऑफसेट बनाने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। ओके, आपको और कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आप ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बस
ये लाइन करी, ठीक है, 1 1, ठीक है, रेड वाइट, रेड वाइट, रेड, बस ये बन गया सर्वेक्षण दंड। आपका आंसर तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, और भी है, तो आप और भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके इतने ही मेन हैं तो आप ये अच्छे से एक्सप्लेन करके आए, अच्छे से लिख के आए, और अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है तो वाइवा में भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, ओके।